हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम लोग हमारे फोर्थ असेसमेंट कोर्स का पहला पार्ट शुरू करेंगे। फोर्थ असेसमेंट में हमारे 3 पार्ट होंगे, जिसमें से पहला है चिड़िया का गीत, बुक नंबर 7 में है ये। और उसके बाद है सेरुदा, और उसके बाद है बारी बारी आते। तो चलिए अब हम लोग हमारा पहला पार्ट शुरू करते हैं, जो कि है चिड़िया का गीत। चिड़िया का गीत। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न है बच्चों, देखिए। सुबह होने पर आसमान में, पेड़ों पर, छज्जों पर, घर की मुंडेर पर क्या देखते हैं? तो बच्चों, सुबह के समय हम लोग सबसे पहले आसमान में, पेड़ों पर, छज्जों पर, घर की मुंडेर मतलब घर की दीवारों पर क्या देखते हैं? हाँ, चिड़िया, पंछी, यही सब देखते हैं ना। हाँ, तो अब बताइए, चिड़िया अपने क्या क्या काम खुद करती हैं? जो छोटी सी चिड़िया होती है वो अपने क्या क्या काम खुद करती हैं? हाँ, अपना घर बनाती है, अपने बच्चों के लिए खाना पानी ये सब लेकर आती है ना बच्चों। हाँ, तो अब तीसरा प्रश्न, सुबह के समय चिड़ियों की आवाज़ सुनकर कैसा लगता है? बताइए बच्चों, सुबह के समय आप जब चिड़िया की आवाज़ सुनते हो तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मधुर लगता है ना। तो छोटी सी चिड़िया बहुत ही मेहनती होती है। वह अपने बच्चों के लिए खाना पानी लेकर आती है, अपना घोंसला बनाती है, तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो चिड़िया का घोंसला होता है, वह उसे अपने हाथों से खुद ही बनाती है ना। तो छोटी सी चिड़िया बहुत ही मेहनती होती है, जो तिनके जोड़ जोड़ कर अपना घोंसला बनाती हैं। वह इतना मेहनत करने के बावजूद वह और एक काम करती है बच्चों। वह हमेशा खुश रहती है और सबको यही सीख देती है कि सबको हमेशा हर परिस्थिति में खुश ही रहना चाहिए, चाहे। तो बच्चों, इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए, है ना। अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे बच्चों। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती हैं। सूरज के उगते ही मतलब उगना मतलब निकलते ही, सूरज के निकलते ही चिड़िया है कि हमें मीठा गीत सुनाने लगती है ना। चूं चूं चींची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती हैं। चिड़िया के सुबह की जो ये चूं चूं चींची की आवाज़ है, जो हम सब सुनते हैं, वह हमें हमेशा खुश करती जाती है, सबके मन को हर्षाती है ना। तो हमारे दूसरे क्षण में, दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती हैं। चिड़िया जो कि है वह दूर दूर तक, पर मतलब पंख, अपने पंखों को फैलाकर अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाना खाना पानी ये सब चुनने जाती है, ढूंढने जाती है। तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड़ बनाती हैं। कैसे चिड़िया छोटी छोटी चीज़ों से, देखो यहाँ पे चिड़िया के मुंह में यह एक है ना तिनका, उससे वह कैसे अपना घर बना रही है। वह यही तिनके तिनके चुनकर वह अपना घर स्वयं बनाती है। नीड़ मतलब अपना घर, मतलब चिड़िया का घोंसला। सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वह सह लेती हैं। आप खुशी से जीती हैं और खुशियाँ ही फैलाती हैं। सर्दी हो, चाहे उन्हें ठंड लगे, या उन्हें गर्मी महसूस हो, या फिर वर्षा हो मतलब बारिश का समय हो, कैसा भी परिस्थिति हो, चिड़िया वह हंसकर सह लेती है, मतलब सहन करती है और अपना काम करती जाती है। और फिर भी वह इतना सहने के बाद भी वह खुशी से जीती हैं और सभी जगह खुशियाँ ही फैलाती हैं। सुबह सबको चूं चूं चींची की आवाज़ से जगाती हैं, है ना। किसी को परेशान नहीं करती और अपने काम को
मेहनत से करती जाती है ना। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है ना कि हमें हमारे काम को मेहनत से करते जाना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए और सबको खुश रखना चाहिए। तो हम इस कहानी को एक बार दोबारा पढ़ते हैं बच्चों। सूरज के उगते ही चिड़िया मीठा गीत सुनाती है, चू चू ची ची बोल बोल कर सबको खुश कर जाती हैं। दूर दूर तक पर फैलाकर दाना चुगने जाती है, तिनका तिनका चुनकर कैसे अपना नीड़ मतलब चिड़िया का घोंसला बनाती है। सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर वह सह लेती है, आप खुशी से जीती है और खुशियाँ ही फैलाती हैं। तो आप लोग इस कविता को घर पे पढ़िएगा और इसे समझिएगा और इसकी सीख को भी अपनाने की हमेशा कोशिश कीजिएगा। ओके बच्चों। तो कविता को पढ़ने और समझने के बाद इसके दूसरे पेज में यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 2 में सही उत्तर पर चुनकर सही का निशान लगाओ और हम लोग सही उत्तर पर अपनी पेंसिल से निशान भी लगाएंगे। ओके। क नंबर, चिड़िया कैसा गीत सुनाती है। चिड़िया हमें कैसा गीत सुनाती है, हमने कविता को पढ़ा ना। लंबा, कड़वा, नहीं, यस, मीठा गीत सुनाती है ना। ख नंबर, चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला किससे बनाती है बताओ बच्चों। यस, तिनकों से बनाती है। यहाँ पे पेंसिल से सही का निशान लगाओ। ग नंबर, चिड़िया सबका मन कैसे बहलाती है। जो चिड़िया होती है वो कैसे सबको मन को खुश करती है, बहलाती है। हाँ, चू चू ची ची बोलकर बहलाती है ना। नंबर 3 में हमारे यहाँ पे कुछ कविता की अधूरी पंक्तियाँ दी गई हैं, इसे हमें कविता की सहायता से पूरी करनी है। देखो यहाँ पे, सर्दी गर्मी वर्षा को भी हंसकर क्या करती है, वह सह लेती है, आप खुशी से जीती है, हाँ, और खुशियाँ ही फैलाती है। ऐसे करके हमें कविता की इस अधूरी पंक्तियों को पूरी करनी है। अब हमारे दूसरे पेज में यहाँ पे है भाषा ज्ञान, व्याकरण का भाग है ये। तो नंबर 1 में क्या है, इसमें एक जैसी आवाज़ वाले शब्द चुनकर लिखो। हमने पहले भी ये किया है ना, एक जैसी आवाज़ वाले शब्द जिसकी ध्वनि समान होती है। यहाँ पे हमें एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ शब्द हैं, उसकी सहायता से हमें यहाँ पे एक जैसे आवाज़ वाले शब्दों को चुनकर लिखना है ना। बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है गीत का मीत, बॉक्स में है ना ये। सर्दी का ढूंढो बॉक्स में, यस, वर्दी। दाना का गाना, गिनती, यस, विनती, एक जैसी ध्वनि है ना यहाँ पे। डाली का माली, चुगना का उगना, है ना। ऐसे करके हमें यहाँ पे बॉक्स की सहायता से लिखना है। तो नंबर 2 में है हमारे ह या है लिखकर खाली जगह भरो। तो यहाँ पर ह यह बिना अनुस्वर वाला है और यह अनुस्वर वाला है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो है बिना अनुस्वर वाला है वह जब वाक्य में किसी एक चीज़ या किसी एक इंसान के बारे में बात हो रही हो तो वाक्य के अंत में जो है लगता है वह बिना अनुस्वर का लगता है। और जब बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे इंसानों के बारे में बात हो रही हो तो वाक्य के अंत में जो है लगेगा उसमें हम लोग अनुस्वर लगाएंगे और उसका उच्चारण में भी थोड़ा बदलाव आ जाएगा। जैसे ये हो गया है और ये हो गया हैं। तो हम वाक्य को पढ़ते हैं। नंबर क, चिड़िया बहुत मेहनती होती है। यहाँ पे है में अनुस्वर इसीलिए नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही चिड़िया की बात हो रही है जो कि मेहनती है ना। नंबर ख में, चिड़िया के बच्चे माँ का इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने में अनुस्वर क्यों लगाया,
क्योंकि यहाँ पे बच्चे, चिड़िया के बहुत सारे बच्चों का जिक्र हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो है लगा है उसमें अनुस्वर लगा है। नंबर ग में सुबह होने पर चिड़िया दाना ढूंढने जाती हैं। यहाँ पे जो चिड़िया है वहाँ पे या में चंद्र बिंदु है, मतलब आप लोग समझ जाओ कि यहाँ पे बहुत सारी चिड़िया का जिक्र हो रहा है। घ नंबर में पशु अपना घर स्वयं नहीं बनाते। यहाँ पे जो है पशु यहाँ पे बनाते हैं ना, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पशुओं का जिक्र किया गया है, इसीलिए यहाँ पे जो है लगा है वह अनुस्वर वाला है लगा है, और उसका उच्चारण हम लोग कैसे करेंगे, हैं। ओके, तो हमारे दूसरे पेज में क्या है बच्चों, नंबर 3, कविता में से नाम शब्द चुनकर लिखो। हमने कविता को अच्छे से पढ़ा, तो उसमें कौन से नाम शब्द आए हैं उसे हमें चुनकर यहाँ पे खाली जगहों पे भरना है। जैसे हमारी सुविधा के लिए यहाँ पे एक दिया गया है, जैसे हमारे चिड़िया, यह नाम शब्द है ना, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दाना, यह भी एक शब्द है। नीड़, जिसका अर्थ है घोंसला। सूरज, तिनका, गीत, ऐसे कई सारे शब्द हमें कविता से मिले हैं ना बच्चों, तो उनमें से हमें कुछ शब्दों को यहाँ पे लिखना है। ओके बच्चों, आपको समझ में आया? तो आप ये सब घर पे पूरा कंप्लीट करना। ओके, फिर मिलते हैं बच्चों, बाय बाय।